हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो क्लास 11 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री और प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट है, तो इसको लाने का हमारा पर्पस ये था कि बच्चों को क्या हो कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में अपलोड कर दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके देख ले, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट लगाएं। और इसी तरह एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आने की संभावना रहेगी और आएगी ही आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कैसे आएगा नहीं आएगा, वो मिक्स टाइप क्वेश्चन है, सभी मतलब सीरीज टेस्ट की तरह है क्वेश्चन, या समझो प्रैक्टिस सेट ही है। तो देरी नहीं करते और हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन इसको एग्जाम से पहले अवश्य लगा के जाएं, पहली बात है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे कॉपी होने की चांसेस ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट। तो l इक्वल टू 2 दिया हुआ है, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 तो दिया हुआ है। तो कंडीशन बता देता हूँ बगल में, यहाँ पे देखो L0 L1 L2 इतना ही बताता हूँ, जितना जोर है उतना बताता हूँ। तो L0 तो S, L1 तो P, L2 तो D। अब एक बात बताओ, L दिया है कितना, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और N दिया हुआ है, तो इसका मतलब L दिया हुआ है कितना 1, तो उसमें कौन सा P, तो जब P है तो P लिख दो, बोला ठीक। और N का वैल्यू कितना है 2। अब देखो कहीं 2P है क्या, जो होगा वही आंसर होगा, 2D नहीं होगा, 2S नहीं होगा, 2P ऑर्बिटल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, C। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, इफ़ यू हैव मतलब 300 ml 300 ml of 1.5 m NaCl, how many ml of 4.5 m NaCl can make। ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन मतलब है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे, वो क्या बोलते हैं मिलावटी पर है। तो बोला कि V1 दिया हुआ है 300 ml, ठीक है ना। उस समय जो मोलारिटी है M1 वो 1.5 m है, बोला ठीक। अब बोला कि जो दूसरा है वो V2 पूछा है और उसमें M2 दे दिया है कितना 4.5। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2, बोला ठीक है। M1 का वैल्यू अगर यहाँ से V2 निकालना है तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, M1 इंटू V1 अपॉन M2 मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में ला सकते हैं कि M2, बोला ठीक है। अब M1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, M1 का वैल्यू 1.5 इंटू V1 कितना दिया हुआ है 300 ml 300 ml अपॉन M2 कितना 4.5। अब देखो यहाँ से कैंसिल करो, ये पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा, मरने के बाद इसे देखो इधर, ये 15 45 और 100, तो देखो 100 ml जिसमें आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ किसका, एसिटिक एसिड। तो देखो हम इसको यहीं बता देता हूँ, ले भी लेगा। अब इसका फार्मूला दिया हुआ तो कार्बन देखो तो 1 2 C2, हाइड्रोजन 3 और 1 4 मतलब 4, ऑक्सीजन 1 और 1 2 हो जाएगा, तो वो 2 यहाँ से 2 कॉमन ले लो, C तो 2 तो बाहर चल जाएगा, तो CH4 था 2 जगह बाहर गया कॉमन में तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 था तो बाहर चल गया। तो बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। देखो तो कोई ऑप्शन में लाइक कर रहा है क्या, CH2O देखो तो CH2O ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दी नेसेसरी कंडीशन फॉर सिस्टम टू एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का कंडीशन क्या होता है, मैं अभी ओरल बता देता हूँ क्योंकि ये क्लास में बताया गया है, तो बता देता हूँ। ये एरोमेटिक के लिए सबसे पहले क्या है कि हक्कल रूल को पालन करना चाहिए। सर हक्कल रूल क्या होता है तो मैं बताऊँगा, हक्कल रूल दिया हुआ है। फिर वो अल्टरनेट होनी चाहिए, पाई सिग्मा चलनी चाहिए। सर पाई सिग्मा कैसे, तो एक पे छोटा सा प्यारा सा फिगर लेता हूँ ऐसे, ये हर कोई जानता है, ये है बेंजीन, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यही रोटेशन को होना चाहिए। तो इसके लिए एक वर्ड आता है कंप्लीट डीलोकाइजेशन एट पाई बॉन्ड का डीलोकाइजेशन हो रहा है, बोले ठीक है ये भी सही है। प्लानरिटी जो होता है सो एक प्लेन में ये होता है, ऐसा नहीं कि कहीं प्लेन में ही रहेगा, तो ये ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, D। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ H2 के बारे में बोल रहा है, कब इक्विलिब्रियम में दिस रिएक्शन। ये H2 जो है सो ऐड कर दे रहा है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई चीज़ को ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, अगर इधर ऐड करेंगे H2 को तो इधर बढ़ जाएगा, इधर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम का कहना है कि हम बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि बढ़ले रह जाएंगे, मतलब बराबर होंगे। अगर जितना रिएक्टेंट साइड स्पीशीज होंगे उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा, तो इधर बढ़ा तो इसका मतलब ये कहेगा कि देखो हम इधर अनकंफर्टेबल में हूँ, तो अगर इक्विलिब्रियम में तो इधर से हम इधर जाएंगे, क्योंकि बराबर होने के लिए, क्योंकि हम लोग को एक लाइन पता है कि हमेशा हायर टू लोअर जाता है, तब तक जाता है जब तक दोनों एक दूसरे में बराबर नहीं हो जाए। जैसे गर्म हवा ठंडी हवा की ओर जाएगा, ठंडी हवा गर्म हवा की जाएगा, तो लेकिन तब तक जाएगा जब तक एक दूसरे में बराबर ना हो जाए, उसी सिचुएशन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो देख लो, रिएक्शन विल बी परस्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी सवाल अच्छा है,
ये भी सवाल हमने करवा रखा प्रीवियस ईयर, लेकिन वहाँ पे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सेट है ना, तो क्वेश्चन तो पड़ेगा कुछ ना कुछ कॉमन। तो देखो केसी निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन सा, यही तो है। तो प्रोडक्ट क्या है, सी कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये वो बोला ठीक। सॉलिड लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ सॉलिड लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम नहीं लिख रहा हूँ। फिर CO2, यहाँ गैस लिख सकते हो लेकिन हम नहीं लिखूंगा। अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है CaCO3, CaCO3। अब एक बात बताओ, ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है, सॉलिड का वैल्यू हमेशा एक बात याद रख लो 1 होता है। कितना होता है, तो 1 लिख सकते हैं क्या, देखो तो 1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ कितना CO2 अपॉन इतना वैल्यू तो 1 हो जाएगा क्योंकि सॉलिड है। अब बताओ Kc इक्वल टू दिया हुआ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द थ्री डायमेंशनल वाइज शेप को डिफाइन करने वाला कौन सा था पता है, एजुमिथल क्वांटम नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट आंसर है, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग दे रखा है ये वाला, बोला ठीक है। तो जो दिया है उसको लिख लो, L+1 इंटू H/2π। अब बोला ठीक है, मोमेंटम ऑफ किसका, एस का पूछा, तो एस मतलब एल का वैल्यू उसमें क्या होगा 0, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन में जैसा बताया था L 0, तो एल का वैल्यू यहाँ रख के देख लो 0+1 H/2π। अब देखो 0, एक बात सुनो, तो इसका देखो L, इसको 0+1 करें 1 आएगा, तो 1 0 को मल्टीप्लाई कर 0 आ जाएगा, 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो मतलब फाइनली 0 आएगा। तो देख लो कौन सा आंसर है 0, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करें तो मैंने भी बता रखा हूं, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो यहाँ भी बता देता हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन समान, क्या आइसो का मतलब समान और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन समान, ठीक है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन समान होगा, सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है या जो एटॉमिक नंबर निकालते हैं वही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो देख लो निकालो, इसका देखो नाइट्रोजन का 7 होगा, निकाल के दिखा दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है ना। तो 7 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो इसका मतलब 10 हो जाएगा। अब सर 3 क्यों जोड़े, तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 7 रुपये उसके पास पहले से था, तो 3 रुपये गेन किया तो 10 हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन का 8 प्लस कितना 2 गेन किया, बोलो ठीक है, तो 10 हो जाएगा। इसी तरह फ्लोरीन का 9 और एक माइनस है तो 10 हो जाएगा। सल्फर का कितना है 16 एटॉमिक नंबर और 2 गेन किया तो 18, तो ये हो ही नहीं सकता है, 3 का तो सेम आया लेकिन चौथा तो डिफरेंट हो गया, मतलब ये पहला गलत है। तो सारा नहीं चेक करूंगा मैं, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट जिसको हमको लगेगा शक उसी को चेक करूंगा, ठीक है ना। तो देखो इसको चेक करता हूँ कैसे सो, पोटेशियम का कितना यहीं पे बना देता हूँ, पोटेशियम का 19 होता है, लेकिन एक लॉस किया तो -1 हो जाएगा तो 18, बोला ठीक। कैल्शियम का क्लोरीन का 17, लेकिन एक गेन किया तो +1 18, ठीक है ना। तो मैं कैल्शियम का 20 में 2 लॉस किया तो 18, कैल्शियम का भी कितना 20 होता है, 20 2 लॉस किया तो 18। अस्केंडियम का 21, अस्केंडियम का 21, ध्यान से देखना, लेकिन 3 प्लस 21 है, लेकिन 3 लॉस किया तो माइनस का 3 तो 18, इसका मतलब सब में 18 18 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्या बोलता है, 2Cl लिक्विड था, बोला ठीक, और गैस में चला गया, तो पूछ रहा है कि डेल्टा एच इंथैल्पी के बारे में और एंट्रोपी के बारे में पूछ रहा है। तो एक बात बता देता हूँ, लिक्विड था, अगर हम लोग के पास पानी है वाटर है, उसको हीट देंगे तभी वेपर में जाएगा, गैस में जाएगा, तो इसका मतलब हीट क्या है, मतलब डेल्टा एच मतलब हीट देना, मतलब पॉजिटिव दिए होंगे तभी तो कन्वर्ट हुआ वो, तो मतलब डेल्टा एच जो हो जाएगा पॉजिटिव होगा, बोले ठीक है। अब बात आती है कि सर डेल्टा एच क्या होता है, तो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी का मतलब भीड़ भाड़ बढ़ना, भीड़ भाड़ मतलब कहीं पर देखना चौराहे पे जो होता है भीड़ भाड़ बढ़ जाता है, तो वो अगर अरेंजमेंट में चलता है लाइन में चलता है तो भीड़ भाड़ कम होता है, लेकिन वही लाइन से डिसऑर्डर हो जाता है तो भीड़ भाड़ बढ़ जाता है, इसका मतलब वो एंट्रोपी बढ़ गया। उसी तरह पहले लिक्विड में था, मॉलिक्यूल अच्छे से पैकिंग था, मतलब बहुत अच्छे से बोलूंगा लेकिन पैकिंग था, लेकिन जैसे गैस में वो तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गया, मतलब एंट्रोपी बढ़ गया, मतलब वो दोनों पॉजिटिव, तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब जिसमें दोनों पॉजिटिव हो वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, H = U + P ये एक बात बता देता हूँ, इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, लिखा जाता है कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर 12 नंबर भी देखो, अगर मैं बात करूं तो ये स्टैंडर्ड, मैंने एक वर्ड बता देता हूं, स्टैंडर्ड का मतलब होता है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है 0, डायरेक्ट 0, कहीं भी स्टैंडर्ड वर्ड दिख जाए मतलब डायरेक्ट 0 मार देना है, ऑप्शन नंबर बी। अब एक बात बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। एक बात और बता देता हूँ, इसको शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। मास तो तुम लोग को आदि होगा, अगर नहीं याद है तो Au का जो मास होता है वो 108 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, और लिथियम का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और क्लोरीन का होता है 35.5। मास निकालने बता रहा हूँ,
लेकिन 2 क्लोरीन, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 71। तो इसका मोल निकालो, तो कैसे निकालेंगे मोल, यहीं पे रेड पेन से दिखा देता हूँ मोल निकालने के लिए। पहला निकालता हूँ, पहला का मोल। तो गिवन मास 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। इसका मोलर मास 108 है, ठीक है। इसका अगर सोडियम का निकालेंगे तो 1 सब का ग्राम एक एक है, और मोलर मास कितना 23। अगर मैं इसका किसका लिथियम का निकालूं तो n इक्वल टू 1 ग्राम, 1 ग्राम दिया हुआ है, और एटॉमिक मास कितना 6। और इसका अगर निकालूं तो कितना n इक्वल टू 1 ग्राम और 71। अब बताओ, एक चीज़ तुम लोग से पूछता, बाकी बात आगे छोड़ो। 1 रुपया का बंटवारा कितने में, 108 लोगों में। और 1 रुपया का बंटवारा यहाँ कितने में, 23 लोगों में। 1 रुपया का बंटवारा यहाँ 6 लोगों में, और 1 रुपया का बंटवारा 71 रुपया में। और लार्जेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है, बताओ कौन सा होगा। थोड़ी सी मैथ लगाओ थोड़ा सा। तो बताओ, एक बाप था उसका 108 बेटे थे, तो उसका बंटवारा हुआ तो बहुत ही कम होगा। तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि वो एक बेटा था 23 में बंटवारा हुआ, और एक बेटा था 6 में बंटवारा हुआ, और एक बाप था उसमें एक का बंटवारा 71 में हुआ। तो एक बात सोचो, सबसे छोटा अगर देखा जाए तो सबसे छोटा ये होगा, और सबसे बड़ा देखा जाए तो ये होगा, क्योंकि 1 रुपये का 6 ही आदमी का बंटवारा होगा, तो ये अब लार्जेस्ट हो जाएगा। तो लार्जेस्ट वाला कौन सा, 6 वाला कौन है, लिथियम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन कितना 24 × 10 के पावर 24। सर इसका सिग्निफिकेंट कैसे निकालेंगे, तो किसी को लगता होगा कि 24 इंटू ये कितना 24 को 0 लिखेंगे, तो अरे उतना दिमाग क्या लगाता है, डिजिट के बाद जो 0 आता है वो सिग्निफिकेंट में काउंट होता ही नहीं। तो डायरेक्ट देखो ना, इधर ला हटा दो ना, तो यहाँ कितना डिजिट है, एक और एक 2। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अच्छा सवाल है। 15 नंबर क्वेश्चन अभी तक 1-2 बार पूछा भी है, तो इसको देखना जरूरी है। द नंबर ऑफ रेडिकल नोड फॉर 4D। रेडिकल जब भी पूछे ना तो एक फॉर्मूला बताता हूँ, रेडिकल इक्वल टू फॉर्मूला होता है n - l - 1। हाँ या ना, n का वैल्यू कितना, सर n कौन सा, तो 4D की बात किया है तो n का वैल्यू 4। सर d का वैल्यू तो l याद करो, ये भी चीज़ बता रखा हूँ। एक चीज़ देखो यहाँ पे 4D, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। 4D n का वैल्यू यहाँ से तुमको 4 मिल जाएगा, बोला ठीक है। और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो L0 तो S, L1 तो P, L2 तो D। अब बताओ L का वैल्यू जब 2 होगा तो D, तो यहाँ बोला D बोला है ना, तो L का वैल्यू उस समय कितना होगा, L का वैल्यू 2 होगा, ठीक है ना। तो L हम लोग को मिल गया, n वैल्यू मिल गया और L का वैल्यू मिल गया। चलो लगा फॉर्मूला n - 1 मतलब n - मतलब 2 माइनस L का वैल्यू कितना 2 माइनस 1 4, और में से तुम्हारा 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 1 चल जाएगा तो मतलब 1 बचेगा। तो 1 ये हम लोग को जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वही आंसर होगा। देखो तो कहीं दिया है कि ऑप्शन नंबर ये डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी IUPAC नहीं 16 होगा ना, हाँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ सोडियम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात किया सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एक लॉस किया तो इसका मतलब माइनस, इसका मतलब ये 10। अब जिसका एटॉमिक नंबर 10 होगा वही उसका आंसर होगा। तो नियॉन का कितना, नियॉन का 10 होता है, बोला ठीक है। अभी आंसर तो यही लगाता हूँ, हो सकता है और हो सकता है। ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब 10, इसका मतलब ई भी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट IUPAC नाम लिखने बोल रहा है। देखो तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने में किसी को अगर कोई परेशानी तो कमेंट करके बताएं। ये सब पढ़ाया गया क्लास में, और जो नहीं पढ़ाया समझना उसमें दिक्कत है, और 12th तो पूरा फंसेगा। तो काउंटिंग इधर से इधर से इधर से, तो ना इधर से 1 2 3 और एक 4। अब बताओ 3 पे देखना ध्यान से, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3,3 2 है इसलिए डाई, और CH3 को मिथाइल बोलते हैं, बोले ठीक है डाई मिथाइल। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन। ब्यूटेन और अल्कोहल कितने पर 1 पे, 1 ऑल। देख लो, अब देखो जिसमें दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है। 2 दे दिया है मतलब खत्म हो गया, 2 मिथाइल दिया, इसका मतलब नन ऑफ दीज होने वाला है। कौन सा आंसर, नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत की नहीं को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये वाला आपने देख लिया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो शायद नहीं दिखा हो तो मैं थोड़ा सा पेज को खिसका दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीशीज ऑफ OH माइनस इज, सर ये लुइस एसिड है, लुइस बेस है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। एक बात बता देता हूँ, इसका भी टेक्निक है, जो डोनेट करे वो लुइस बेस की तरह, जो एक्सेप्ट करे वो लुइस एसिड की तरह, ठीक है ना। बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन मैं भी जरूरत के हिसाब से बात करता हूँ। ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो फिर ये ऑफलाइन क्लास में ही मिलनी पड़ेगी। तो देखो ये सर माइनस जिसमें दिख जाना, एक डोनेट करने की टेंडेंसी होता है, उसको लुइस बेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट में मारूंगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट है नहीं, मतलब है तो बहुत कुछ, लेकिन अभी तो इतना ही दूंगा जितना जरूरत है। द फार्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस जो क्या दिया हुआ है CH3 COH, बोला ठीक है। कॉन्जुगेट बेस में कुछ मत करो, एक हाइड्रोजन को प्यार से हटा दो, क्या कर दो, प्यार से हटा दो। तो CH3 COOH
हाइड्रोजन प्लस में आइला माइनस में। अब देख लो माइनस में जो आंसर दिख रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा दिख रहा है बता दो, CH3 C डबल बॉन्ड COO माइनस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ये भी अच्छा लैंग्वेज में मतलब खेला है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर इज रिलेटेड। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट थे जो बताए कि 4 होते हैं, बता देता कौन कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों जो सेट हैं वो कोई भी हर हाल में वो चारों एक बराबर नहीं होगा, एक ना एक डिफरेंट होगा। ये बताने का काम किया जो थे, करने का जो काम किए वो पाउलिक थे। डायरेक्ट इसको लिखा जाता है कि पाउलिक का स्टेटमेंट ही लिखा जाता है कि 3 सेम होगा लेकिन चौथा डिफरेंट होगा, ये डायरेक्ट होता है। द मोलिकुलर जियोमेट्री BCl2 का, एक बात बताता, ये भी बकवास है क्वेश्चन, ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से तो लग रहा है, लेकिन तुम लोग को तो टफ लगेगा। तो देखो BCl2 का पूछा है क्या कैसा होगा, तो देख लो ये एकदम प्लेन है, एकदम सिंपल एक लाइन में दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर पढ़ाया गया है। या अगर लगे कि सर लीनियर कैसे, तो मैं एक बात बताता हूँ, एसकेएस रेजोनेंस एकेडमी करके सर्च करेगा और स्ट्रक्चर करके मारेगा, शेप मारेगा, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 21 का बी आ जाएगा। ये 22 एकदम फर्जी सवाल है, फर्जी कहने का मतलब ये आसान सवाल है, रटाफिकेशन डेटा है। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, प्रोटॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, तो मैं बता देता, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। अब देख लो जिसमें नेगेटिव होगा वही आंसर हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट। अगर प्रोटॉन पूछता तो कौन मार देता, प्रोटॉन अगर बाई चांस पूछता तो +1 हो जाता, न्यूट्रॉन पूछता तो 0 हो जाता। तो अब देख लेना कोई पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेंट्स, इट तो डायरेक्ट पूछ लिया, 1 मोल इक्वल टू डायरेक्ट एवोगाड्रो नंबर के बराबर। सर एवोगाड्रो का होता है तो उसका वैल्यू होता है, एक वैल्यू देख लो किसमें, 6.22 × 10⁻23 एटम है क्या कहीं पे, हाँ एक ही में दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोलता है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि ग्रुप नंबर ऑफ क्लोरीन ईच, ग्रुप पूछा है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप कितने पीरियड है, तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड है, 18 ग्रुप और 7 पीरियड, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118, 180 एलिमेंट, ठीक है ना। सर आपको कैसे पता, तो वो सब चीजें पढ़ा रखा हूं, ठीक है ना। तो जो क्लोरीन जो है सर कैसे निकालेंगे, तो आपको याद है इसलिए बता रहे हैं, तो हम निकालने का तरीका सुन लो। क्लोरीन को अगर बात करें तो 2 तरीका बता देता हूँ, 1 लगाओ 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको तोड़ो 2 8 7, अब बता कितना आया, लास्ट में 7 आया। अब 7 आया, 10 आया, इसको 10 आया, 7 आया, तो इसमें 10 क्या कर दो, 10 जोड़ दो, 10 + 7 तो कितना जाएगा 17। अब देख लो जिसमें 17 होगा वही आंसर हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया सर। तो हर एक क्वेश्चन में वैलिड है सर एकदम, जब भी पी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा तो हमेशा उसमें 10 जोड़ देगा। निकालने का तरीका और है, ग्रुप निकालने का तरीका मेरे पास और है, लेकिन अभी मैं जितना दे रहा हूँ उतना एनफ है तुम्हारे लिए, ताकि अभी ज्यादा बता देंगे तो हैंग कर जाएगा, तुम्हारी सिस्टम हैंग कर जाएगा। हाँ, फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर, तो एफिनिटी की अगर बात करूँ तो याद करो ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, तो एक बात का बता देता हूं, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो देखो सर सही क्या है, तो ये ऑर्डर डिसऑर्डर में है, क्लोरीन ज्यादा हो जाता है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अब देख लो कौन सा आंसर सही होगा सो, ठीक है ना। तो देखो सबसे ज्यादा कौन, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो देखो बोला कि ब्रोमीन जो है सो फ्लोरीन से ज्यादा है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां बोल रहा है कि फ्लोरीन ज्यादा है, यहां बोल रहा है कि फ्लोरीन ज्यादा है, किससे, ब्रोमीन से, और यहां बोल रहा है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। बोल रहा है फ्लोरीन है क्लोरीन से ज्यादा, तो ये बोल रहा है, देखो ये वाला ऑर्डर नहीं देखना, ये वाला देखना, फ्लोरीन जो है सो ऐसा बोल रहा है, फ्लोरीन ज्यादा है क्लोरीन से, ऐसा होने से एक्सेप्शनल केस है, होना तो चाहिए था लेकिन एक्सेप्शनल केस है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो ब्रोमीन ज्यादा है क्लोरीन से, तो यहाँ देखो ब्रोमीन, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा क्लोरीन है, यहाँ पे देखो क्लोरीन सबसे ज्यादा है और ब्रोमीन उससे कम है। तो देखो क्या ऐसा ऑर्डर दिया है क्या, नहीं दिया है, ब्रोमीन बोल दिया, उल्टा बोल दिया है। तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन ज्यादा है यहाँ पे क्लोरीन से। अब देखो ये नेक्स्ट देखो, तो यहाँ बोल रहा है कि फ्लोरीन ज्यादा, यहाँ देखो ना ऑर्डर, फ्लोरीन ज्यादा है किससे, आयोडीन से, रियल में है, देख लो ऑप्शन नंबर डी लाइक कर जाएगा ऑप्शन। ये तो बात समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट था, बात समझ में आया क्या। ये अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दे रहा हूँ, देख लेगा, देख भी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कहां तक कंप्लीट हो गया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 26, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो एटॉमिक नंबर दे दिया तो फिर टेंशन ही नहीं है। तो देखो एटॉमिक नंबर दे दिया तो कितना कितना दिया है, देखो एटॉमिक नंबर दिया है तो कितना दिया, 9 दिया है, तो इसको लिख लो, वही 2 7 में तोड़ दो, अब तोड़ने के बाद 10 जोड़ दो,
10 + 7 अब 17। अब 17 ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन फैमिली। अब देख लो किस में दिया हुआ है इसको, हैलोजन फैमिली। अब देखो हैलोजन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी में तो ये है सर। ये हर एक क्वेश्चन में वैलिड है, एकदम हर एक क्वेश्चन में वैलिड है। डिपेंड करता है कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है, ठीक है ना। अगर बुद्धि अच्छी है तो हर एक क्वेश्चन में, तो हर एक क्वेश्चन में फेल हो जाएगा। सर अगर फेल हो गया तो कमेंट करके बताएं, उस क्वेश्चन को भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 तो समझ में आ गया होगा, कैसे निकाले समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट वुड बी यूपीएससी नेम ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120 दे रखा है। बोला ठीक है सर, 100 एटॉमिक नंबर 120 दिया है। तो एक बात बताते, ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछेगा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा सर, रियल में, एकदम रियल में। देखना कैसे 120 दे रखा है। तो एक बात बता देता हूं, अभी जरूरत तक बताता हूं। एक टेबल था, याद करो, 1 को बोलते थे अन, क्या 1 के लिए क्या इस्तेमाल करते थे केमिस्ट्री में, 1 के लिए क्या अन, 2 के लिए बाय, और 0 के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है नील, जिसको बोलते हैं नील। सर 3 के लिए ट्राई, इस तरह चलते रहता है। तो हम अभी जितना जरूरत उतना बता देता हूँ, ठीक है ना। टेबल में है तो देखो, अब 120 का लिखना है, किसका लिखना है, तो 1 के लिए क्या अन, 1 के लिए क्या अन, बोले ठीक है। 2 के लिए बाय, छोटा बी लिखेगा बाय, 0 के लिए नील, और लास्ट में हमेशा आईयूएम जोड़ देंगे। देखो तो अन बाय नील यम है क्या, अन बाय नील यम। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक टेबल है, वो टेबल को ऐसा ही निकालने का तरीका है। बात समझ में आया क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन इतने में लिमिट नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा और इसका डिटेल जानकारी, और मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूं कि हमने 120 का लिखा तो 118 को लिखेगा, 119 का लिखेगा और 110 का लिख के रखेगा। होमवर्क है, कमेंट करके बताएगा आंसर, ठीक है ना। तो इतना का लिखना है, इतना। ये तो सर कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैं एक टेबल रेडी कर दिया हूँ, टेबल के थ्रू से ही लिखेगा तुम लोग, ठीक है ना। हमने होमवर्क जो दिया उसके लिए डिजिट अगर 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहे तो उसका नेम क्या लिखेंगे, तो 0 के लिए नील, कंप्यूटर में पढ़ा होगा, नल्ला का नल्ला रहेगा का, वैसे वाला कंसेप्ट नहीं है तो नील। 1 का अन, 2 का बाय, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेन, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक, 9 का ENN, नॉन नहीं ENN, ठीक है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म NU भी पूछ सकता है, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, इंग्लिश में पढ़ता होगा कभी तुम लोग एब्रीविएशन का इस्तेमाल करके। पहला लेटर B, T, Q, P, H, S, O, E, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन पूछ सकता है। तो सर कैसे, तो मान लो कि 120 का ही था, तो 120 का मैं शॉर्ट फॉर्म लिखने भी बता देता हूँ यहीं पे। अगर 120 था तो 1 के लिए क्या लगाते हैं, नील, बोला ठीक है। 2 के लिए क्या लगाते हैं, बाय, 2 के लिए बाय, बोला ठीक है सर। अब 0 के लिए क्या लगाते हैं, वो छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये थोड़ा सा इसको छोड़ दो। देखो इधर 1 के लिए क्या, 1 के लिए अन, बोला ठीक, शॉर्ट एब्रीविएशन बता दे रहा हूँ। और 2 के लिए बाय, बोला ठीक है। 0 के लिए नील, बोला ये भी ठीक है। और लास्ट में IUM जोड़ देंगे, ये भी ठीक है। ये तो समझ में आ गया, आंसर तो मैंने बता दिया हूँ, लेकिन इसका एब्रीविएशन इस्तेमाल करेंगे। तो पहला लेटर क्या U, बाय का पहला लेटर क्या B, और नील का पहला लेटर क्या है N है ना, तो N। तो इसका शॉर्ट फॉर्म अगर एब्रीविएशन पूछे तो UBN। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन जो होमवर्क दिया उसका एब्रीविएशन भी लिख लेगा, नेम भी लिख लेगा। तो ये 100 से एबव एटॉमिक नंबर का ही नेमिंग लिखाता है यूपीएससी नेम में, ठीक है। तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ये जो है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इज, वही बताया हुआ क्वेश्चन है, कोई बहुत कुछ जानता होगा। FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जो दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, उसके बाद सेकंड में ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। अब देख लो कौन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 क्या बोलता है, 29 क्या बोलता है, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। तो एक ही है जो कार्ब केटायन है जो कि हाइड्रोलाइटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अरे बाबा पूछ रहा है ना कि जो मोल निकालना उसका मोल ऊपर, और टोटल मोल से अगर डिवाइड करेंगे, टोटल मोल से अगर A 2 कोई है तो A + B का मोल से डिवाइड करने तो वही मोल फ्रैक्शन मिलता है। मोल फ्रैक्शन मतलब चाय मिलता है। अब देख लो मोल फ्रैक्शन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बोला ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग टू। ये बोल रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है सो बता देता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट 2 ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल और सेकंड को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। अब पूछा क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप नंबर सेकंड के बारे में कमेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज। देखो एक बात बताता हूँ, एक तो तरीका है कि इसको लार्जेस्ट कैसे सीखेंगे, तो आओ इधर दिखाते तुम लोग को। ओ सचिन से तेज पोलार्ड, यही तो है।
अब इस पर क्या देखो, सब पे 2 2 माइनस है, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, बाकी बात पोलार पे नहीं है तो इसमें भी 2 माइनस दे दो। अब बताओ ऊपर से नीचे जब जाएगा इंसान तो एक बात सोच के लगा दिमाग थोड़ा सा, ऊपर से नीचे जाएगा तो पहले छोटा था फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, लार्जेस्ट साइज पूछा है, मतलब साइज के बारे में पूछ रहे हैं ना। जैसे उम्र हम लोग को छोटा होता है तो सब सिस्टम छोटा होता है, जब धीरे धीरे उम्र बढ़ता है तो सब सिस्टम बड़ा होता है, उसी समय के हिसाब से बढ़ता जाता है। उसी तरह ऊपर से नीचे जाएगा तो साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब देखो टेलोरियम जो है सो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज होगा, लार्जेस्ट में। सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछता तो ऑक्सीजन होता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो जाता है। 33 की ओर चलता हूँ। 33 एकदम मस्त वाला है, छोटा वाला है एकदम। 14 इसका जो होता है एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है +3, तो इसका जो होगा तो 17 होगा। अब देख लो 17 किस में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 जो है सो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। इन द मॉलिक्यूल, इसका हाइब्रिडेशन पूछा, इतना पढ़ना छोड़ दो। डबल बॉन्ड है मतलब डायरेक्ट, अगर डबल बॉन्ड है तो सर कैसे बनाएंगे, तो हम तो अपने टेक्निक से अगर बनाता तो मैं तो तुरंत मार देता, लेकिन तुम लोग की टेक्निक बताना पड़ेगा। इसको एक्सपेंड कर लो अगर दिक्कत है तो 1 2 3 4 कार्बन लिखो। अब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, एक डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, बोला ठीक है। अब हाइड्रोजन पूरा कर दो, हाइड्रोजन 1 2 2, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 2, बोला ठीक है। अब काउंट कर लो सिग्मा, सिग्मा काउंट हो जाएगा, वही हम लोग को क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन। इसका मतलब सभी का निकाल लो हाइब्रिडेशन, अगर दिक्कत है तो निकालो, सबका चारों का निकाल लो। तो सिग्मा काउंट करने आता होगा, सब सिंगल हो डबल बॉन्ड हो कोई भी बॉन्ड हो सभी में सिग्मा 1 होगा, ट्रिपल हो कोई भी हो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा, बोले ठीक। इसका सिग्मा काउंट करो तो एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सब में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा। इसका भी काउंट करो तो 1 2 और 1 3, इसका भी काउंट करो 1 2 और 1 3 सिग्मा। अब सिग्मा जब हाइब्रिडेशन पूछा है ना तो एक बात सुन लो, sp लिख लो, sp लिख लो, बोला ठीक है सर sp लिख लिया, sp लिख लो। अब 3 था तो एक घट करके लिख दो, 2 2 सब में 3 3 था ना, 2 2 कर दो, बोले देखो sp2 सब में। अब जिसका आंसर sp2 होगा वो हो जाएगा आंसर, लेकिन इसका मैं एक ट्रिक बता दूंगा, अगर पकड़ पाए तो ठीक, ना पकड़ पाए तो बल्ले बल्ले, ना तो फिर अगले मोहल्ले। तो देखो sp2 ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर पकड़ लिया तो मस्त रहो, नहीं तो फिर सो जाओ। तो देखो अगर मैं बात करूँ तो ये डबल बॉन्ड है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड दिख जाएगा आँख मूंद करके मार देना, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा वहाँ डायरेक्ट sp2, यहाँ भी डबल बॉन्ड sp2, यहाँ भी डबल बॉन्ड sp2, ठीक है ना, और यहाँ भी डबल बॉन्ड sp2। सर ये हर एक में वैलिड, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लगाओ कंसेप्ट सही सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है ना। तो जौन सा मेथड से बनाना चाहिए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलता, तो कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, तो देख लो, बोले ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपिन, ओजोनोलिसिस करना है प्रोपिन का, ओजोनोलिसिस करना है किसका, प्रोपिन का। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओजोनोलिसिस मतलब O3, ओजोन मतलब O3, बोला ठीक है सर। इसका मैं अपना एक बात बताता हूँ, इसको मैं ट्रिक से करूंगा, जिसको करना है सब्जेक्टिव मेथड करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपना हीट एंड ट्रायल मेथड से ही चलूंगा। क्योंकि देखो O3 तक बीच में फाड़ दूँ, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, लगाने के बाद देखो आंसर लिखो तो इसका CH3 CH डबल, देखो कटा हुआ भाग दिख रहा है क्या, बोला ठीक है सर दिख रहा है। तो यहाँ कटा हुआ भाग तो C यही कटा लिखा और वो लिख दिया। फिर देखो CH2 लिखा, बोला ठीक है सर CH2 लिख दिया मैं। अब एक बात बताओ, एक चीज सोचो, CH2 बोला ठीक, यहाँ भी तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये देखो ना, ये वाला, बोला ठीक है सर ये वाला दिख रहा है। अब एक बात बताओ, ये वाला तो लिख दिया, इसका फाइनली जो और करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो CH3 C, ये डबल बॉन्ड को खड़ा करके लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, बोला ठीक है। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकता हूँ कि C डबल बॉन्ड 1 2 एच था, एक एच इधर लगा दो, एक एच इधर लगा दो, इसका नाम है इथेनॉल। सर कैसे जान गए कि आप इथेनॉल है सो, तो एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा होगा आपने, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है सर, तो एल्डिहाइड ग्रुप कुछ नहीं होता है, वो 11th में पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा तो 12th में पढ़ने को मिलेगा, उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 1 2 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है। CH3 C डबल बॉन्ड H को इथेनॉल के लिए क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए Al लगाते हैं, तो इथेनॉल देखो ये भी एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, क्या मिथ, और लास्ट में एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए क्या लगा देंगे, मिथेनॉल। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ला कर जाएगा, इथेनॉल और मिथेनॉल, जहाँ पे आंसर दिखे वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो एक बात सोचो, कहीं पे दिखा क्या तुम लोग को, देखो तो इथेनॉल और मिथेनॉल ऑप्शन नंबर कौन सा, C। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, मैं कॉपी ले लेता हूँ उसके बाद बताऊंगा। इसका निकालना है, पहले क्या पूछा, निकालना है प्रोटॉन, क्या निकालना है प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलो आओ निकालते हैं। प्रोटॉन का बात अगर बात करें
तो एक बात सुन लो, जो ये जो होता है नीचे वाला जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो वही प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना 89, इसका मतलब प्रोटॉन 89 हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ऊपर माइनस नीचे 231 231 माइनस 89, अगर घटाएंगे ना तो इसका लगभग घटाओ तो तुम लोग देखते कैसे घटाता है इसको, घटा पाया क्या? तो घटाने बाद 142 आएगा, बोला ठीक है। और जो प्रोटॉन अगर उस पर कोई चार्ज ना हो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हम लोग को देख लो 89 142 89, कई ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन में हम लोग को दिखा? बी में। क्वेश्चन नंबर 37 भी अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई रूप दे करके दे ही देता है क्वेश्चन, ठीक है ना। जैक बोर्ड का पसंदीदा सवाल हम मान सकते हैं इसको। तो देखो, अगर डिग्री निकालना है ना कार्ब कैटायन का, तो उसका पहले कार्ब कैटायन का अगर एसिडिटी निकालना है तो उसका डिग्री पहले चेक कर लो, ठीक है ना। तो डिग्री कैसे चेक करेंगे सर? तो डिग्री में चेक करना सिखा देता हूँ, आ जाओ। चलो डिग्री निकालते हैं। CH3 पहला ऑप्शन ले लिया मैंने, ऑप्शन जो दिया हुआ वैसे लिख दिया। तो इस कार्बन का अगर डिग्री पूछे ना तो सर डिग्री कैसे पहचानते? तो इस कार्बन से जितने कार्बन जुड़ा होगा वही उसका डिग्री होगा। तो इससे कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे इसका 0 डिग्री है। अब इस कार्बन का डिग्री निकालेंगे तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसको देखो तो, अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, CH+, तो CH3 दो ठो है, एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो, बोला ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब एक बात बताओ, इस कार्बन की अगर डिग्री पे पूछूं तो इससे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? एक इधर और एक इधर, इसका मतलब 2 डिग्री, बोला ठीक है। इसको अगर मैं लिखने बता दूं तो देखो तो C+ 1 2 और 1 3 था। सर कैसे पता चला? तो देखो यहाँ 3 दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है क्या? बोला ठीक है सर, CH3 एक CH3 इधर लगा दो, एक CH3 इधर लगा दो। इस कार्बन की अगर डिग्री पूछे तो कितना डिग्री आएगा? थोड़ा सा देख के बता दो। 3 डिग्री आएगा। कितना आएगा? अब एक बात बताओ, कार्बन कैटायन का डिग्री क्लास में बताया गया है कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। अब जिसमें ये कार्ब कैटायन का है, अब कार्ब कैटायन का तो ये डिग्री हो गया। बोला हाँ सर, तो समझ में आ गया। तो देखो ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब क्या है कि दिन प्रतिदिन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। मतलब 0 से 1 हुआ तो और मस्त है। अब क्या हुआ, 1 तो हो गया, 1 से कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया, उसका और स्टेबिलिटी बढ़ गया। और 2 डिग्री से कितना हो गया? 3 डिग्री हो गया, इसका मतलब और अच्छा हो गया। तो देखो धीरे धीरे ऐसा ऑर्डर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो देखो थोड़ा सा ऑप्शन को चेक करते हैं, इसको हटा दे रहा हूं। हाँ, ऐसा किस में दिखा? ऑर्डर फर्स्ट में ही दिखा, ठीक है ना। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और कैसे डिग्री है मैंने एक्सप्लेन कर दिया दूसरा पेज में, ठीक है ना। 3 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाइक 37 38। थोड़ा सा न्यूक्लियस का मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ 10 के दोनों ऑप्शन सेम दे दिया तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ 20 कर देता हूँ, ठीक है ना, तब गलती होने की संभावना नहीं होगी। तो द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 के पावर -20, 10 के पावर -15, 10 के पावर -15 म्यू, नॉन ऑफ दिस। तो देखो न्यूक्लियस का जो साइज की अगर बात करें तो 10 के पावर -15 मीटर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी सर कैसे जानते हैं? तो ये डाटाफिकेशन डेटा है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम 2, सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो एक बात सुन लो, हीलियम 2 का निकालना है। अगर यहाँ पे अगर दिक्कत हो तो इससे बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन मैं बॉन्ड ऑर्डर का करवा चुका हूँ। आप जा करके यूट्यूब पे सर्च करें SKS रेजोनेंस एकेडमी बॉन्ड ऑर्डर, तो तुमको यहाँ का पूरा सारा शॉर्ट वीडियो में डाल रखा हूँ, जिसको तुमको मिल जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो एटॉमिक नंबर कितना? हीलियम का 2 होता है लेकिन 2 है 4। तो बाबा लगाओ एक, ये क्या होता है इसका, लगाओ एक ट्रिक। बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ये ट्रिक है। अब बाबा को कैसे लगाएंगे? तो 4 था तो प्रत्येक में 2 होता है, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, तो मतलब बॉन्डिंग दो और एंटी, सर बी ए मतलब बॉन्डिंग आ रही है, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ NB माइनस नंबर ऑफ NA। सर ये क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो देखो 1/2 इक्वल टू, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग मतलब कितना? 2, और एंटी बॉन्डिंग 2, तो 2 - 2 कितना जाएगा? 1/2 2 में से 2 0 बटा कुछ भी मतलब कितना जाएगा? 0। अब देखो ऑप्शन नंबर कोई दिया है क्या 0 में? आराम से दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 की ओर लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन M सब सेल। देखो 10th के थोड़ी सी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया। K सब सेल मतलब K सेल, KLM सब सेल, ठीक है ना। ये तो KLMN चलते रहता है, हम जितना जो होता है उतने बता रहा हूँ, ठीक है ना। KLM पहला सब सेल, दूसरा सब सेल, थर्ड सब सेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ या ना? बोला ठीक है सर, ये बात तो ठीक है। अब पूछा क्या है कि Fe दे दिया है 26, लिखो तो उसको 26, इसको लिखो 1s2 वाला कंसेप्ट से, 1s2 2s2 2p6
3s2 3s2 3p6 4s2 उसके बाद 3d कितना होगा, देखो 2 2 4 10 12 18 20, अच्छा 26 तो लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हम लोग जानते हैं पहले से। अब लेकिन पूछा किसका है, एम का पूछा, मतलब एम का जिस थर्ड सेल में जो सब सेल में होगा वही इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो ये फर्स्ट सब सेल ये तो हो नहीं सकता, ये भी सेकंड सब सेल ये हो नहीं सकता, ये भी सेकंड सब सेल ये हो नहीं सकता, थर्ड सब सेल ये फोर्थ सब सेल, मतलब सेल की बात कर रहा हूँ, सब सेल नहीं सेल, ये नहीं होगा और ये होगा। तब देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, दो दिख रहा है ना, पी में कितना 6 और डी में कितना 6, तो 6 6 12 और 1 12 और 2 14, अब 14 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा बता तो देख करके, ऑप्शन में कौन सा, सी। ये हो जाता है हम लोग को 40 का 40 क्वेश्चन कंप्लीट। ये 40 का 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और मेरे को लगता है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैंने आपको मेहनत दिख जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक कंसेप्ट बताने का कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है ना।